वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की ये मेरी वीडियो खास है मेरे सभी फीमेल एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन की पूरी डिटेल्स, जो फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि हमेशा से ही नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम का क्रेज मेल एस्पिरेंट्स में बहुत ही ज्यादा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद में फीमेल एस्पिरेंट्स को भी कहीं ना कहीं नई उमंग मिल चुकी है और एक नया एस्पिरेशन उनके अंदर भी जाग गया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सर्व करने का। तो आइए आज की इस वीडियो में आपके इस एस्पिरेशन को और बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, ताकि आप भी माइंड मेकअप कर ले कि 2022 में जब एनडीए एग्जाम की पहली अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तो आप भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही झंडे गाड़ के अपने आप को सक्सेसफुल बनाएंगी और प्रेस्टिजियस द एनडीए का पार्ट बनेगी। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एनडीए का एग्जाम है क्या, एनडीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताया जाएगा, जहां पे आपको वेरियस एग्जामिनेशंस उनके एग्जाम पैटर्न से भी मैं अवगत कराने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन। मैं आपको बता दूं, एनडीए का जो एग्जामिनेशन होता है इसका पूरा नाम होता है NDA/NA एग्जामिनेशन, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन / नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन। ये एग्जाम एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन। आपको बता दें, ये एग्जाम वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। पहली बार इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है उसका नाम होता है NDA/NA1 और दूसरी बार जब ये साल में कंडक्ट कराया जाता है इसका नाम पड़ता है NDA/NA2। तो NDA/NA1 एग्जाम अप्रैल के माह में कंडक्ट होता है, NDA/NA2 सितंबर के माह में कंडक्ट कराया जाता है। NDA जो 1 है उसकी नोटिफिकेशन दिसंबर के माह में रिलीज होती है और सेकेंड NDA एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो जून के माह में रिलीज की जाती है। आंकड़ों के हिसाब से हर वर्ष मेल एस्पिरेंट्स का ये एग्जाम 6 लाख से ज्यादा बच्चे देते हैं। क्योंकि अब 2022 से फीमेल एस्पिरेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे तो इस आंकड़े को हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं और कहीं ना कहीं ये आंकड़ा 10-12 लाख के बीच में हो ही जाएगा। बात करते हैं अगर वैकेंसीज की, तो अभी तक के लिए ये जो वैकेंसीज रही हैं करीबन 400 के अराउंड वैकेंसीज रहती हैं हर वर्ष एनडीए के लिए, हर एक प्रत्येक पेपर में। तो होप यहाँ से आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल चुका है कि एनडीए का एग्जाम है क्या। अब हम बात करते हैं एनडीए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। उसमें से सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको अनमैरिड होना है। भाई अभी तक मेल कैंडिडेट्स के लिए था तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी सेम रहेगा कि आप अनमैरिड होंगे। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एज का। फौज में एज लिमिट को बहुत ही ज्यादा महत्वता दी जाती है, बिकॉज एज लिमिट का एक भी दिन ऊपर नीचे एक्सेप्टेंस नहीं मिलना चाहता है। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस एग्जाम के थ्रू यदि आपको अप्लाई करना है रिटन एग्जाम के लिए, उसकी उम्र होती है 15.5 से लेके 18.5 वर्ष के बीच में आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपने अगर सक्सेसफुली इस एग्जाम को क्वालिफाई करके सब चीजें प्रॉपर तरीके से कर ली तो इस एग्जाम के तहत आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है बेसिकली, या एज ऑफ ज्वाइनिंग मैं बोलूं, वो 16.5 साल से लेके 19.5 वर्ष के बीच में आपको एनडीए ज्वाइन करना होता है। यानी यहाँ आपको क्लैरिटी समझने की जरूरत है कि रिटन एग्जाम के लिए अप्लाई सिर्फ आप 18.5 तक कर सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम के रिजल्ट प्रक्रिया में लगभग 1 वर्ष लग जाता है और 1 वर्ष के समय में आपको अपनी सारी चीजें भी कंप्लीट करनी होती है और 19.5 साल से ज्यादा का होना भी नहीं होता है। तो होप टेक्निकली आप ये वाला पॉइंट भी समझ गए होंगे। थर्ड एस्पेक्ट जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है आपका कि किस कक्षा में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप 12th अपीयरिंग है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन 12th अपीयरिंग के सेकंड वाले सितंबर यानी कि सेकंड अटेम्प्ट, दैट इज सितंबर अटेम्प्ट के लिए ही आप एनडीए का एग्जाम अप्लाई कर सकती हैं। और साथ ही साथ में 12th पास कैंडिडेट्स भी एज लिमिट को ध्यान रखते हुए इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगी। चौथा एस्पेक्ट ये है कि इसमें आपके पास में 3 ऑप्शन होते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे
अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ही तीनों टुकड़ियों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए चयन किया जाता है। मोस्टली आपने देखा होगा जो भी इंडियन आर्मी के चीफ्स हैं, जो कि बड़े रैंक के ओहदों के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो कि चीफ्स हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, वो सब नेशनल डिफेंस एकेडमी के एल्यूमिनी हैं। क्योंकि आपकी ट्रेनिंग शुरुआत से ही वैसी हो रही होती है, तो आपके जो इस तरीके के प्रमोशनल चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भाई एनडीए के तहत 3 विंग्स के लिए बच्चों को चयनित किया जाता है, आर्मी, नेवी व एयरफोर्स के लिए, जिसके लिए स्टूडेंट्स अपना प्रेफरेंस रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यदि आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, चाहे आप बायो के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, चाहे फिर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आर्मी के लिए अगर आपको इंडियन आर्मी में अप्लाई करना है, एनडीए के थ्रू आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप डेफिनेट सी बात है किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट इंडियन आर्मी के लिए एलिजिबल है। लेकिन एयरफोर्स के लिए और साथ ही साथ में आपके इंडियन नेवी के लिए क्राइटेरिया ये है कि आपका 12th में साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया आपको? आर्मी के लिए किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, लेकिन एयरफोर्स, नेवी के लिए साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि ये किस प्रकार की जॉब है। ठीक है, तीसरा मेरे पॉइंट जो रहेगा वो है कि किस प्रकार की जॉब है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू अगर मैं प्रकार बताऊं आपको, तो ये जो जॉब है ये एक ऑफिसर काडर की जॉब है, जहां पे आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो इसका जो प्रोसेस होता है वो कुछ ऐसा है कि एनडीए में आपकी 3 वर्ष की ट्रेनिंग होती है सिलेक्शन के उपरांत, और उसके बाद में 1 वर्ष की ट्रेनिंग आपकी रिस्पेक्टिव अकेडमी में होगी। चाहे आर्मी चूज करें तो आर्मी की अकेडमी में, नेवी चूज करेंगे तो इंडियन नेवल अकेडमी में, आप अगर एयरफोर्स चूज करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स अकेडमी में ट्रेनिंग होगी। तो टोटल अगर एनडीए के थ्रू जब आप ऑफिसर बनते हैं तो 4 वर्ष की कड़ी ट्रेनिंग के बाद में फाइनली आपकी पासिंग आउट परेड होती है। होप आपको यहाँ तक सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अब आइए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको एक रोड मैप पता होगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा किन किन तरीकों से आपको किन किन पड़ाव से गुजरना है। तो सबसे पहले आपकी आती है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जब रिलीज होती है आप फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, जिसके बाद आप एक रिटन एग्जाम देते हैं। यदि ये रिटन एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। अब नॉर्मल भाषा में तो आपने इंटरव्यू सुना होगा, लेकिन फौज की भाषा में ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं होता है ऑफिसर काडर का। इस इंटरव्यू को बोला जाता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, क्योंकि ये इंटरव्यू होता है 5 दिन का। इस इंटरव्यू को पास करने के बाद में आपका रहता है मेडिकल्स। मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद में फाइनली आपकी एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है, और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको कॉल लेटर्स मिलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। तो होप आपको एक फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए डिटेल में बात कर लेते हैं इस एक सिलेक्शन प्रोसेस की कड़ी के बारे में, ताकि आपको और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपको नोटिफिकेशन से जुड़ी जानकारी तो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में दे दी है, तो इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगी। आइए बढ़ते हैं सीधा रिटन एग्जाम के लिए। तो रिटन एग्जामिनेशन में आपको बताना चाहती हूँ एनडीए का 2 एग्जाम्स होते हैं। पहला एग्जाम होता है मैथमेटिक्स का और दूसरा एग्जाम होता है जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट का। दोनों ही एग्जाम्स को मिला के ये टोटल 900 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, जिसमें जो पहला पेपर मैथ्स होता है ये 2.5 घंटे का होता है। इसमें 120 प्रश्न होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और साथ ही साथ में ये 300 नंबर का पेपर होता है। आपको बता दें इसका सेकेंड एग्जाम होता है, जो कि सेम डे कंडक्ट कराया जाता है सेकेंड हाफ में, जिसको बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर 150 यानी कि 150 क्वेश्चंस होते हैं। 2.5 घंटे का ये एग्जाम होता है और ये 600 मार्क्स का होता है। अब आइए थोड़ा सा कोर्स के बारे में मैं डिटेल में बता दूं। मैथमेटिक्स पेपर की बात करें तो इसके अंदर 11th व 12th क्लास की मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पे 11th क्लास के क्वेश्चंस करीबन 5 से 10% होते हैं, एंड 90% पेपर आपकी 12th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। जो भी किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट ने अपनी 12th क्लास में चैप्टर्स पढ़े होते हैं, ये पूरा सिलेबस उसी के ऊपर बेस्ड आता है। बात करें अगर जनरल एबिलिटी टेस्ट की, तो इस टेस्ट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है इंग्लिश और दूसरा पार्ट होता है आपका जीएस का। तो इंग्लिश में बेसिक आपकी वोकैबुलरी प्लस ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, और अदर पार्ट्स जैसे कि साइंस हो गया, जिसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अगर मैं सोशल स्टडीज की बात करूं आपका पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, स्टैटिक जीके हो गया, 1-2 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हो गए, उससे बिल्डअप होता है आपका पूरा जीएटी। लेकिन जीएटी की खास बात यह है कि साइंस का सेक्शन 12th क्लास तक का आता है, लेकिन अदर जो सोशल स्टडीज के सेक्शंस होते हैं वो आपके 10th लेवल के ही पूछे जाते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स को काफी आसानी हो जाती है। अब इन दोनों ही सब्जेक्ट्स की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है और अपनी एक अप्रोच होती है कि किस प्रकार से कितना पढ़ना है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये नोट करना बहुत जरूरी है कि दोनों ही एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ होती है। अगर वो कट ऑफ किसी भी एक एग्जाम की आप नहीं क्लियर करते हैं,
रिटन एग्जाम के बाद आता है आपका एसएसबी इंटरव्यू। यदि आप रिटन में क्लियर कर जाते हैं तब आपको 5 दिन के इस एसएसबी इंटरव्यू को फेस करना पड़ता है। 5 दिन के इस एसएसबी इंटरव्यू की खास बात यह है कि इस इंटरव्यू के दौरान फीमेल कैंडिडेट्स को वहीं रुकना पड़ेगा, दैट इज इनके बोर्ड्स पे। और ये एसएसबी इंटरव्यूज हर सिटी में नहीं होते हैं, मैं आपको बता दूं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अकॉर्डिंग ये कुछ ही सिटीज में होते हैं और उन्हीं सिटीज में जाके आपको ये इंटरव्यू देना होता है। और इस इंटरव्यू के दौरान आपकी जो टेस्टिंग होती है वो आपकी टेस्टिंग होती है 3 पैरामीटर्स पे, मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा आपका मन, दैट इज साइकोलॉजी। वाचा मतलब वाणी, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू। कर्मणा आपका कर्म, दैट इज ग्रुप बिहेवियर, जीटीयू। तो बेसिकली ये जो टेस्ट होता है ये 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 को बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली डे 1 होता है, जहां पे बहुत सारे कैंडिडेट्स रिपोर्ट तो करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं जो स्टेज 2 में जा पाते हैं, जिनका सच में इंटरव्यू लिया जाता है, जिनको वहां पे 4 दिन तक रुकाया जाता है ताकि उन्हें टेस्ट किया जाए कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्व करने के काबिल है कि नहीं है, ऑफिसर बनने के काबिल है कि नहीं है। तो स्टेज 1 में आपका पीपीएनडीटी टेस्ट कराया जाता है और साथ ही साथ में ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट कराया जाता है, जिसमें ओएआर टेस्ट में बेसिक वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। 2 बुकलेट्स दी जाती हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है, जिसके बेसिस पे आपकी एक ओआईआर वैल्यू निकाली जाती है। सेकेंड टेस्ट होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जहां पे आपको एक इमेज दिखाई जाती है और उस इमेज पे आपको स्टोरी बनानी होती है। स्टोरी बनाने के बाद में एक ग्रुप में आपको डिवाइड किया जाता है, ग्रुप में आप उसका डिस्कशन करते हैं और फिर डीडी करने के बाद में एक इंडिविजुअल नरेशन होता है। इतनी प्रक्रिया के बाद में आपका टेस्ट का रिजल्ट आता है और अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हैं तब आपको स्टेज 2 में फॉरवर्ड किया जाता है। अब स्टेज 2 में आपके जो टेस्ट होते हैं वो होता है आपका साइकोलॉजी टेस्ट, जहां पे थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और इसके साथ साथ में सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट आपसे कराया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थर्ड डे, दैट इज जीटीओ की, जो कि डे 3 और डे 4 में कंडक्ट होते हैं आउटडोर टास्क है, जहां पे आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, एचजीटी, पीजीटी, कमांड टास्क, इस तरीके के वेरियस टास्क को करना पड़ता है। इस तरीके से एक पैनल है जो कि आपको इंडिविजुअली गाइड करता है आपके एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो यदि आप इस इंटरव्यू को क्लियर करते हैं, इस इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद में फिर आपका मेडिकल्स होता है। और अब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में, दैट इज एसएसबी में अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं, उसके बाद में यदि आपने इंडियन एयरफोर्स को चूज किया है तो आपका एक टेस्ट होता है फ्लाइंग ब्रांच के लिए कि अगर आप पायलट बनने के काबिल है कि नहीं है, जो कि बोला जाता है सीपीएसएस, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। तो इस तरीके से आपको पूरी ट्रेनिंग के बाद में फाइनली जब आप रिकमेंडेशन ले लेते हैं, मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में जो भी गाइडलाइंस होती हैं उसके अनुसार आपका टेस्ट होता है, जिसमें अगेन सेंचुरी डिफेंस एकेडमी आपको काफी हेल्प करती है। देन फाइनली आप वेट करते हैं आपकी मेरिट लिस्ट के लिए। और ये पूरे जो प्रक्रिया है इसमें लगभग काफी ज्यादा, मैं बोलूँ 8 से 10 महीने का समय ले ही लेता है, क्योंकि रिटन एग्जाम देने के बाद में रिजल्ट आने की प्रक्रिया, उसके बाद में एसएसबी डेट्स की प्रक्रिया, एसएसबी इंटरव्यू हो जाने के बाद में मेडिकल्स की प्रक्रिया, फिर आपको मेरिट लिस्ट वेट करते करते करीबन 10 महीने 12 महीने लग जाते हैं। एंड फाइनली फिर अगर आपको ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में अच्छी मेरिट आ जाती है, मेरिट इन होते हैं, तो आपको कॉल अप लेटर्स इशू होते हैं और इस तरीके से आप नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे को ज्वाइन कर लेते हैं। तो मेरे गर्ल्स, होप आज के इस वीडियो के जरिए आपको एक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है एनडीए का इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया है, जिसमें मैंने A to Z सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर दी है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है 2022 के एनडीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मेरा ये प्रयास और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डेफिनेट सी बात है भाई, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा वीडियो, बिकॉज आगे फ्यूचर में एनडीए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गर्ल्स के लिए वीडियोस बेहतरीन आने वाली हैं। जितनी भी आपकी क्वेरीज है वो क्लियर होंगी, आपको फ्री काउंसलिंग मिलती रहेगी, फ्री स्टडी मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग हम प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। और जो छात्राएं ये कोशिश करती हैं कि वो भारतीय सेना को क्लास 12 के बाद में एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सके, उनके सपने को साकार करने में हम काफी ज्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। विद दिस, थैंक यू एस्पिरेंट्स, जय हिंद।